सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए जानते हैं कि फ्रिज के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जांच करें और उसे कैसे बदला जाए, ये सीखते हैं। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप करंट कॉइल रिले की जांच और परीक्षण कर पाएंगे, ओवरलोड प्रोटेक्टर की जांच और टेस्ट कर पाएंगे, कंप्रेसर के वाइंडिंग की पहचान कर पाएंगे, कंप्रेसर में शॉर्ट सर्किट की जांच कर पाएंगे, दरवाजे के स्विच की स्थिति की जांच कर पाएंगे और थर्मोस्टेट और कैपेसिटर की जांच कर पाएंगे। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जरूरी टूल्स और मटेरियल्स को इकट्ठा करें। एक 10 mm टिप 200 mm लंबाई का स्क्रू ड्राइवर, एक 200 mm लंबाई का कटिंग प्लायर, एक नोज प्लायर, एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर सेट, एक ओहम मीटर या मल्टीमीटर, एक वोल्ट मीटर और एम मीटर के फिटिंग के साथ टेस्ट बोर्ड, एक रेफ्रिजरेशन, सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक करंट कॉइल रिले, एक OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, जरूरत के मुताबिक 2 मीटर 1 स्क्वायर मिलीमीटर लीड वायर, जरूरत के मुताबिक क्रोकोडाइल क्लिप के साथ 2 मीटर वायर, एक थर्मोस्टेट, एक कैपेसिटर, एक लाइन टेस्टर, एक टेस्ट लैंप, एक इंसुलेशन टेप, एक थर्मल फ्यूज, एक मोटर टर्मिनल पिन फैन मोटर के साथ टाइमर, एक डीफ्रॉस्ट हीटर, एक फैन मोटर, एक मैगर। प्रोसीजर: पहला टास्क, करंट कॉइल रिले को टेस्ट करें। पहला स्टेप, ओहम मीटर की मदद से 4 और 5 के बीच कंटिन्यूटी चेक करें। दूसरा स्टेप, यदि 1 और 2 के बीच कंटिन्यूटी ठीक है, करंट कॉइल रिले की कॉइल कंटिन्यूटी ठीक है, सामान्य स्थिति में 4 और 5 की कंटिन्यूटी जारी रहेगी। तीसरा स्टेप, 5 और 6 के बीच कंटिन्यूटी चेक करें। सामान्य स्थिति जब इस्तेमाल में ना हो में 5 और 6 खुले होते हैं। अगर 5 और 6 के बीच कंटिन्यूटी नहीं है तो रिले ठीक है। चौथा स्टेप, रिले को उल्टा करें, 5 और 6 के बीच कंटिन्यूटी चेक करें। यदि कंटिन्यूटी है तो रिले ठीक है। पांचवा स्टेप, रिले को उसकी मूल स्थिति में लाएं। 2 और 3 के बीच कंटिन्यूटी चेक करें। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो रिले सही है। छठा स्टेप, प्लंजर की मूवमेंट चेक करें और आवाज पर गौर करें। रिले को उल्टा करें, प्लंजर ऊपर जाता है और आप आवाज सुन सकते हैं। मूल स्थिति में लाएं, प्लंजर नीचे आता है, आप आवाज सुन सकते हैं। अगर कोई आवाज नहीं है तो रिले डिफेक्टिव है, रिले प्लंजर का संचालन ठीक नहीं है। दूसरा टास्क, ओवरलोड प्रोटेक्टर चेक करें। पहला स्टेप, 1 और 2 के बीच कंटिन्यूटी चेक करें। दूसरा स्टेप, यदि 4 और 5 के बीच कंटिन्यूटी सही है तो बाई मेटल कॉन्टैक्ट्स की कंटिन्यूटी ठीक है। तीसरा स्टेप, यदि कंटिन्यूटी नहीं है तो ओवरलोड डिफेक्टिव है। चौथा स्टेप, डिस्क में जंग का गठन है या नहीं, ये चेक करें। यदि जंग का गठन है तो इस्तेमाल करना अनुचित है। तीसरा टास्क, कंप्रेसर वाइंडिंग टर्मिनल पिंस की पहचान ओहम मीटर या मल्टीमीटर के साथ आधा हॉर्स पावर के हेमेटिक कंप्रेशन की। इस अभ्यास को आगे बढ़ाने से पहले निम्नलिखित को याद रखें। चलने वाली वाइंडिंग प्रतिरोध हमेशा प्रारंभिक वाइंडिंग से कम होता है। प्रारंभिक वाइंडिंग प्रतिरोध हमेशा चलने वाली वाइंडिंग से अधिक होता है। चलने वाली और प्रारंभिक वाइंडिंग का प्रतिरोध, प्रारंभिक वाइंडिंग का प्रतिरोध और चलने वाली वाइंडिंग का प्रतिरोध योग बराबर होता है। पहला स्टेप, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में सेट करें। दूसरा स्टेप, A और C के बीच रेजिस्टेंस को मापें 20 ओहम। तीसरा स्टेप, टेबुलेशन में वैल्यू को दर्ज करें। चौथा स्टेप, A और B 40 ओहम्स के बीच रेजिस्टेंस को मापें। पांचवा स्टेप, टेबुलेशन में वैल्यू को दर्ज करें। छठा स्टेप, C और B 60 ओहम्स के बीच रेजिस्टेंस को मापें। सातवां स्टेप, टेबुलेशन में वैल्यू को दर्ज करें। आठवां स्टेप, पहचाना गया कि A टर्मिनल पिन कॉमन टर्मिनल बन गया। नौवां स्टेप, पहचाना गया कि B टर्मिनल पिन स्टार्टिंग वाइंडिंग बन गया। 10वां स्टेप, पहचाना गया कि C टर्मिनल पिन रनिंग वाइंडिंग बन गया। रेजिस्टेंस वैल्यू निर्माता से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। इंस्ट्रक्टर को कंप्रेसर निर्माता की विशिष्ट विनिर्देशिका होनी चाहिए। चौथा टास्क, कंप्रेसर में इंसुलेशन टेस्टिंग। कंप्रेसर मोटर के टर्मिनल से जुड़े सभी तारों को डिस्कनेक्ट करें।
इसमें पावर सप्लाई वायर्स, कंट्रोल वायर्स और कोई भी अन्य कनेक्शन शामिल हैं। मेगर के लीड्स को कंप्रेसर मोटर के टर्मिनल से जोड़ें। मेगर में सामान्यतः 2 लीड्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और एक नेगेटिव टर्मिनल के लिए। सुनिश्चित करें कि लीड्स मजबूती से जुड़े हों और उनके बीच कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। मेगर को सेलेक्टेड टेस्ट वोल्टेज पर सेट करें और टेस्ट को आरंभ करें। मेगर इस टेस्ट वोल्टेज को कंप्रेसर मोटर के इंसुलेशन सिस्टम पर लागू करेगा और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापेगा। परीक्षण की अवधि विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, लेकिन एक सामान्य अवधि 1 मिनट है। टेस्ट पूरा होने के बाद मेगर पर डिस्प्ले हो रहे इंसुलेशन रेजिस्टेंस को रिकॉर्ड करें। ये रीडिंग ओह्म्स में इंसुलेशन सिस्टम की रेजिस्टेंस को दर्शाती है। एक अधिक रेजिस्टेंस वैल्यू बेहतर इंसुलेशन इंटीग्रिटी की ओर संकेत करता है। 5वां टास्क, डोर स्विच की स्थिति की जांच करें। पहला स्टेप, फ्रिज को चालू करें। दूसरा स्टेप, फ्रिज का दरवाजा खोलें और कैबिनेट बल्ब की स्थिति की जांच करें, ये जलना चाहिए। तीसरा स्टेप, यदि नहीं तो बल्ब की जांच करें। चौथा स्टेप, यदि बल्ब फ्यूज है तो सही वॉट्स या फ्रिज पर सामान्य आवश्यकता के बल्ब को बदलें और जांचें। 5वां स्टेप, फिर भी बल्ब नहीं जलता है तो फ्रिज को बंद करें और डोर स्विच निकालें और तार को खोलें। छठा स्टेप, स्विच में कंटिन्यूटी की जांच मल्टीमीटर या टेस्ट लैंप से करें, ऑन और ऑफ स्थिति में। 7वां स्टेप, बल्ब होल्डर के तारों की जांच करें। 8वां स्टेप, यदि स्विच को डिफेक्टिव पाया जाता है तो उसे बदलें और तार जोड़ें। छठा टास्क, थर्मोस्टेट की स्थिति की जांच करें। पहला स्टेप, फ्रिज को चालू करें। दूसरा स्टेप, अगर ये नहीं चलता है तो थर्मोस्टेट की जांच करें। तीसरा स्टेप, थर्मोस्टेट और उसके तारों को निकालें। चौथा स्टेप, मल्टीमीटर या टेस्ट लैंप की मदद से बंद और चालू स्थिति में थर्मोस्टेट की कंटिन्यूटी की जांच करें। 7वां टास्क, कैपेसिटर की जांच करें। सावधानी, कैपेसिटर के टर्मिनल्स के बीच उंगलियां ना रखें, ये चार्ज हो सकता है और झटका दे सकता है। इसे हैंडल करने से पहले एक इंसुलेटेड तार के साथ शॉर्ट करें। पहला स्टेप, टेस्ट के लिए कैपेसिटर को हटाएं। दूसरा स्टेप, कैपेसिटर को कैपेसिटर टेस्ट सर्किट में जोड़ें। तीसरा स्टेप, सर्किट में फ्यूज D की जांच करें जैसा दिखाया गया है। चौथा स्टेप, सर्किट प्लग E को ऑन करें। 5वां स्टेप, 1 या 2 सेकंड के लिए चार्जिंग स्विच B दबाएं। छठा स्टेप, सर्किट प्लग E को बंद करें। 7वां स्टेप, स्विच B खुला होने पर शॉर्टिंग स्विच C को छुएं। अगर कैपेसिटर अच्छा है तो स्विच में चिंगारी दिखाई देगी। 8वां स्टेप, पहली बार में अगर चिंगारी नहीं आती है तो कैपेसिटर को बदलने से पहले 2 या 3 बार प्रयास करें। ध्यान दें, अगर कैपेसिटर अच्छा है तो इसमें स्पार्क आएगा। यदि कैपेसिटर शॉर्ट हो या ग्राउंड है तो फ्यूज D फट जाएगा, जैसा कि दृश्य में दिखाया गया है। यदि कैपेसिटर चार्ज नहीं करता है तो इसमें स्पार्क नहीं आएगा, ये एक ओपन सर्किट का संकेत है। कैपेसिटर टेस्टर के टर्मिनलों से जुड़ा होता है। सावधानी, कैपेसिटर को टेस्ट करते समय एक प्रोटेक्टिव केस में रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक शॉर्ट हुआ कैपेसिटर सर्किट में डालने पर फट सकता है। रिकैप, इस वीडियो में हमने एक फ्रिज के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जांच और उसे बदलने के बारे में चर्चा की है।